हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने टॉपिक स्टार्ट किया रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स की हम 7 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। आपका याद होगा हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से किया था। फर्स्ट टाइप का नाम रो एक्लन, सेकंड टाइप का नाम रो रिड्यूस एक्लन, थर्ड टाइप का नाम कॉलम एक्लन, फोर्थ टाइप का नाम नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ टाइप में PAQ फॉर्म आई थी, सिक्स टाइप में इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन, और सेवन टाइप इन्वर्स बाय कॉलम ऑपरेशन। आई होप सभी स्टूडेंट्स को 7 टाइप बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आ चुकी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम उसी टॉपिक की 8 टाइप डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? एज यू नो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स और 8 टाइप क्वेश्चन क्या आपका? 8 टाइप क्वेश्चन टू चेक वेदर vectors are linearly independent or linearly dependent. By rank of matrix. ये आपकी टाइप का नाम है। फिर सुनिए, टाइप का नाम क्या है? हमने चेक करना है कि जो वेक्टर्स गिवन है वो वेदर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, पहले हम कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट होता क्या है। पहले हम बेसिक करेंगे, बेसिक बेस्ट वे में समझेंगे, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम बेसिक करते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्या बेसिक करना हमने? पहले में ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट आर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये होते क्या आपके? स्टूडेंट्स एक बार ध्यान सुनिए, ये आपके स्केलर्स हैं। ये क्या आपके? स्केलर्स। अगर मैं स्केलर्स को राउंड ऑफ ब्रैकेट में लिख दूं, किस में लिख दूं? राउंड ऑफ ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में, तो वेक्टर बनता है। क्या बनता है आपका? वेक्टर। ध्यान करो, अगर स्केलर्स को राउंड ऑफ ब्रैकेट में लिख दें तो वो आपका वेक्टर बनता है। क्या बनता है आपका? वेक्टर। देखो, ये आपके स्केलर्स थे, इसमें किस लिख दिया? राउंड ऑफ ब्रैकेट में, तो ये पूरा कंप्लीट एक वेक्टर बन गया। ये पूरा क्या बन गया? वेक्टर। तो इस बात को साइड में नोट कर लीजिए रफ काम में। अगर स्केलर्स को राउंड ऑफ यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो वो आपका वेक्टर बनता है। क्या बनता है आपका? वेक्टर। तो इस बात का ध्यान रखना आपने। ठीक है, स्केलर्स को राउंड ऑफ ब्रैकेट में लिखा तो पूरा एक कंप्लीट क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। चलिए ध्यान सुने, बेसिक बहुत ध्यान से बना तो कंसेप्ट बिल्कुल बेस्ट में आपको समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, लिसन, ध्यान सुनो। सपोज करो मेरे पास n वेक्टर हैं, v1 v2 v3 एंड सो ऑन टू vn। लिसन, वेक्टर कितने हैं? n वेक्टर हैं। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं आपके। मैंने मान लिया मेरे पास n वेक्टर्स हैं। मुझे चेक करना है ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दोबारा सुनो, मेरे पास n वेक्टर हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मुझे चेक करना है ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट ध्यान सुनो, फर्स्ट रूल, लिसन, फर्स्ट रूल क्या है? चाहे चेक करो डिपेंडेंट, चाहे चेक करो इंडिपेंडेंट, ये तो बात की है। पहला रूल क्या होता है? जितने वेक्टर्स उतने ही स्केलर्स। ध्यान सुनिए, जितने वेक्टर्स उतने ही स्केलर्स। वेक्टर कितने हैं? n, स्केलर भी n। वेक्टर कितने हैं? 3, स्केलर भी 3। वेक्टर कितने हैं? 2, स्केलर भी 2। वेक्टर कितने? 5, स्केलर भी 5। तो फर्स्ट रूल, किसी भी सेट को चेक करना हो कि गिवन वेक्टर्स डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, वो तो बात की बात है। फर्स्ट रूल क्या होता है? जितने वेक्टर उतने ही स्केलर्स। स्टूडेंट चेक कीजिए, वेक्टर कितने आपके? n, तो स्केलर्स भी कितने होंगे आपके? n होंगे। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। हमारे पास n स्केलर्स हो गए, C1 C2 C3 एंड सो ऑन टू Cn। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान सुनिए, जितने वेक्टर उतने ही स्केलर्स। वेक्टर कितने हैं? n है, स्केलर्स भी कितने आपके? n है। तो सबसे पहले आपने इसे इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे C1 इंटू V1, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 प्लस C3 इंटू V3 एंड सो ऑन टू Cn इंटू Vn इक्वल टू 0। ध्यान सुनिए, मान लो 4 वेक्टर हैं तो स्केलर भी 4 होंगे।
किस फॉर्म में लिखोगे? C1V1, C2V2, C3V3, C4V4 इक्वल टू 0। तो पहली बात नोट कीजिए, किसी भी वेक्टर्स को, किसी भी सेट को आपने डिपेंडेंट दिखाना हो या फिर इंडिपेंडेंट दिखाना हो, वो बात तो बात की है। पहली बात क्या करना है आपने, जितने वेक्टर उतने ही स्केलर, और उसे आपने इस फॉर्म में लिखना है। अगर 5 वेक्टर है, स्केलर 5 लोगे, उसे आप इस फॉर्म में लिख दोगे C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 प्लस C4V4 प्लस C5V5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आपने ये करना आपने, अगर 2 वेक्टर है, 2 स्केलर, किस फॉर्म में लिख दोगे? C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू 0। तो पहले का आपने ये करना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स? लिसन, आप सब अच्छे ध्यान सुनिए। हाँ जी, अब लिसन, इस पूरे को सॉल्व करना है। क्या करना है आपको? सॉल्व। वो सॉल्व कैसे करना है मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है? अगर सॉल्व करने के बाद, ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, अगर सॉल्व करने के बाद ये सारे स्केलर, ये C1, C2, C3, Cn, ध्यान सुनिए, अगर सॉल्व करने के बाद जितने भी स्केलर्स हैं C1, C2, C3 अप टू Cn, ये सारे के सारे नॉन जीरो आ गए। क्या आ गए? नॉन जीरो। C1, C2, C3 अप टू Cn, ये सारे के सारे नॉन जीरो आ गए, या इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया। मैं कहता हूं, मान लो 4 स्केलर हैं, C1, C2, C3, C4, या तो चारों के चारों क्या आ जाए? नॉन जीरो आ जाए, चारों के चारों नॉन जीरो आ जाए आपके, या चारों में से कोई एक नॉन जीरो आ जाए, बाकी 3 4 जीरो क्यों ना आ जाए? मींस या तो सारे स्केलर नॉन जीरो आ जाए, या कोई एक क्या आ जाए आपका? नॉन जीरो आ जाए। तो उस केस से वेक्टर बनते हैं लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट, दोबारा सुनिए, या तो सारे स्केलर क्या आ जाए? नॉन जीरो, या सारे अगर नॉन जीरो ना भी आए, कम से कम एक भी नॉन जीरो आ जाए। मैं कहता हूं 4 स्केलर हैं, 4 में से एक नॉन जीरो है, बाकी 3 जीरो हैं, तब भी वो डिपेंडेंट बनेगा। क्या बनेगा? डिपेंडेंट। तो इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप, जितने वेक्टर उतने स्केलर, आपने इस फॉर्म में लिखना है। अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स नॉन जीरो आ गए, या कोई एक भी नॉन जीरो आ जाए, तो वेक्टर्स आके बनते हैं लीनियर डिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर जीरो आ जाए, सारे क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो वेक्टर बनते लीनियर इंडिपेंडेंट। और लीनियर इंडिपेंडेंट, इस बात का ध्यान रखना आपने। फिर कह रहा हूं, अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स नॉन जीरो आ जाए, या कोई एक भी नॉन जीरो आ जाए, तो वेक्टर्स बनते हैं लीनियर डिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर सॉल्व करने के बाद सारे के सारे जीरो आ जाए, तो वेक्टर बनते लीनियरली इंडिपेंडेंट। कंसेप्ट है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सब अच्छे ध्यान सुनिए। लिसन, किसी भी सेट को आपने डिपेंडेंट दिखाना हो या फिर इंडिपेंडेंट दिखाना हो, तो फर्स्ट रूल, जितने वेक्टर उतने स्केलर लीजिए, ठीक है? मान लो 5 वेक्टर है, स्केलर भी आप कितने लोगे? 5 लोगे। उसे आपने इस फॉर्म में लिखना है, C1V1, C2V2, C3V3, C4V4, C5V5 इक्वल टू 0। हमारे पास n वेक्टर थे, स्केलर भी आपने n ले लिए, इस फॉर्म में लिख दिया आपने। अब अगर सॉल्व करने के बाद सारे के सारे स्केलर्स, ध्यान सुनिए, सारे के सारे स्केलर्स नॉन जीरो आ जाए, सारे के सारे स्केलर्स क्या आ जाए? नॉन जीरो, या कोई एक भी नॉन जीरो आ जाए। अगर सारे नॉन जीरो ना भी आए, कम से कम एक भी क्या आ जाए? नॉन जीरो, तो उस केस से वेक्टर बनते हैं लीनियर डिपेंडेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर सॉल्व करने के बाद सारे के सारे स्केलर्स जीरो आ जाए, तो वेक्टर बनते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, डिपेंडेंट में सारे स्केलर नॉन जीरो या कोई एक नॉन जीरो, इंडिपेंडेंट में सारे स्केलर जीरो होते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये तरीका चेक करने का कि वेक्टर्स अगर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, इसे बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन हमारा जो टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें आपने चेक करना है कि जो वेक्टर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, यूजिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप सभी स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग समझ के आ चुका आपका कि वेक्टर डिपेंडेंट कब होते हैं और इंडिपेंडेंट कब होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ जी, फिर पूछो, सभी स्टूडेंट साइड से पक्के हो गए हैं? फिर कह रहा हूं, जितने वेक्टर उतनी स्केलर, उस फॉर्म में लिखना आपने। अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स नॉन जीरो आ जाए या एक भी नॉन जीरो आ जाए, तो वेक्टर डिपेंडेंट बनते हैं। अगर सॉल्व करने के बाद सारे स्केलर्स जीरो आ जाए, तो वेक्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? और सब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान सुनना समझना आपने। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? चेक। हाँ जी, वेक्टर्स, हाँ जी, वेक्टर एकदम 0 2 -4 कॉमा, बता चुका हूं। अगर स्केलर्स को राउंड और ब्रैकेट में को तो क्या बनता है आपका? वेक्टर बनता है। 1 -2 -1 एंड 1 -4 3 आर linearly डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। हम भी चेक करना है
कि जो वेक्टर्स गिवन है आपको वो डिपेंडेंट है या फिर कैसे हैं, इंडिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है आपका, बस कोई सब क्रैक नहीं करना आपने। और मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ जी, जो बेसिक कराया बिल्कुल समझ से करना आपने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ये बताओ सब बच्चे, हमें क्वेश्चन में कितने वेक्टर्स गिवन है, चेक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कितने वेक्टर हैं, 3, 1 2 3। तो सबसे पहले इनको नेमिंग कर दीजिए। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, लेट, हाँ जी, हाँ जी, इससे मानता है v1, v1 कितना आपका 0 2 -4, जो वेक्टर है फर्स्ट वाला उसे मानना है v1, सेकंड वाले को v2 मान लो 1 -2 -1, और थर्ड वाले को v3 मान लो, v3 कितना आपका 1 -4 3। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने वेक्टर्स की नेमिंग कर दी, इससे मानना है v1, इससे मानना है v2 और इससे मानना आपने v3 मानना आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसा को बेसिक बताया था, किसी वेक्टर को चाहे डिपेंडेंट चेक करना हो चाहे इंडिपेंडेंट, फर्स्ट रूल, जितने वेक्टर उतने ही स्केलर्स। बताइए कितने वेक्टर हैं, 3, स्केलर भी 3, किस फॉर्म में लिखोगे बताओ, c1v1 प्लस c2v2 प्लस c3v3 इक्वल टू 0। याद है स्टूडेंट्स? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चेक कीजिए कितने वेक्टर्स आपके पास, 3 वेक्टर्स हैं, स्केलर भी कितने आएंगे आपके पास, 3। तो यहां पे क्या लिखोगे, कंसीडर स्केलर्स C1, C2, C3 सच दैट, स्टूडेंट स्केलर को C1, C2, C3 लीजिए या फिर A1, A2, A3 लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे A1, A2, A3 ले सकते हो, B1, B2, B3 ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, स्केलर जो बचो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ जी, कितने वेक्टर हैं आपके, 3, स्केलर भी 3, उस फॉर्म में लिख दीजिए C1v1 प्लस C2v2 प्लस C3v3 इक्वल टू कितना आपका 0। तो C1 इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस C3 इंटू थर्ड वेक्टर इक्वल टू 0। आगे 4 स्केल होते हैं तो प्लस C4 V4 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। बोलो भाई, B1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 2 -4। V2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 -2 -1। और V3 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 -4 3 इज इक्वल टू, चेक कीजिए ये आपका एक वेक्टर है, चेक कीजिए ईच वेक्टर में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। हर एक वेक्टर में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहां पे देखो 3 जीरोस ऐसे। अगर हर एक वेक्टर में 2 एलिमेंट होंगे तो यहां पे 2 जीरो, अगर हर एक वेक्टर में 4 एलिमेंट होंगे तो यहां पे 4 जीरो। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां 3 एलिमेंट यहां पे 4 एलिमेंट, ऐसा कभी नहीं होगा, आपका एलिमेंट हमेशा सेम होंगे आपके। ठीक है जी, अगर यहां पे 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो यहां 3 जीरोस। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे 2 जीरोस, अगर समय 4 एलिमेंट है तो यहाँ पे 4 जीरो। मींस हाँ जी, हर एक वेक्टर में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने यहाँ पे आपने जीरो लिखने आपने। चेक कीजिए हर एक वेक्टर कितने एलिमेंट है, 3 है, तो जीरो भी कितने लिखोगे, 3 लिखोगे आप लोग। पक्का हो गया? अब इन स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 0C1 2C1 -4C1, यहाँ पे C2 -2C2, यहाँ पे -C2, फिर यहाँ पे C3, यहाँ पे -4C3 और यहाँ पे 3C3 इक्वल टू 0 0 0। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इन्हें सॉल्व कीजिए, इन्हें वेक्टर्स को प्लस कर दीजिए। लिसन, जब प्लस करोगे, हाँ जी, एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड सेकंड, सॉरी सेकंड 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 और थर्ड 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 हो जाएगा आपका। तो कॉरस्पॉन्डिंग आपने यूज करनी है, आपने पहले सबका फर्स्ट एलिमेंट करना है, फिर सबका सेकंड और फिर सबका थर्ड एलिमेंट ऐड करना है। कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 0C1 प्लस C2 और प्लस कितना आ जाएगा, C3। चेक कीजिए 0C1 C2 और C3 एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग हो, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, अब कॉमा सेकंड सेकंड सेकंड, कितना आ जाएगा, 2C1 -2C2 एंड देन -4C3, कॉमा थर्ड थर्ड थर्ड, कितना आ जाएगा, -4C1 -C2 और प्लस 3C3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब तो स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स तो यहां तक से समझ के और ढंग से पक्के हो चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है? हमने क्या किया, हाँ जी, एडिशन कैसे किया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट वाला ऐड किया, सेकंड 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 ऐड किया, थर्ड थर्ड आपने थर्ड ऐड कर दिया आपने। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कर दीजिए कंपेयरिंग। हाँ जी, ये पूरा एक वेक्टर बन गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, तो 0C1
C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा 2C1 माइनस 2C2 माइनस 4C3 इक्वल टू 0, और थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा माइनस 4C1 माइनस C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल होगा, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपका तीन इक्वेशन बन गई। कितने इक्वेशन बन गई? तीन। फिर जैसा प्लस टू में करते थे, इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं। A इज इक्वल टू, हाँ जी, 0 1 1, यहाँ पे 2 -2 -4, यहाँ पे -4 -1 और 3। हमने तीनों इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा? आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया आपने, क्योंकि आपने इस टाइप में चेक करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक कैसे चेक करना आपने, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना आपने। क्लियर है? तो बताओ हमने क्या किया। हमारे पास क्वेश्चन में 3 वेक्टर थे, बताया था बेसिक में, जितने वेक्टर उतने स्केलर लिया आपने, उस फॉर्म में लिखा आपने, फिर स्केलर से फिर एक चीज बताइए आपको, हर एक वेक्टर में जितने एलिमेंट हैं, अगर 3 एलिमेंट है तो जीरो, हाँ जी, जीरो कितने लिए आपने? 3 लिखे आपने। अगर 4 एलिमेंट होते हैं तो जीरो कितना लिखते हैं आप लोग? 4 बार लिखते हैं आप लोग। फिर आपने C1 C2 C3 स्केलर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने क्या किया? एडिशन की, कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड थर्ड, और फिर आपने इक्वेशन बना ली, और इन तीनों इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा आपने? मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया आपने। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर टाइप में बताया है किस टाइप में कौन सी फॉर्म बनती है। आपको याद होगा जब हमने पीए की फॉर्म की थी तो लेफ्ट साइड में नॉर्मल फॉर्म, रो वाले पी में, कॉलम वाले क्यू में लगाए थे आपने। जब इनवर्स बाय रो किया था तो लेफ्ट साइड में रो रिड्यूस सेकंड टाइप बनाई थी आपने। जब इनवर्स बाय कॉलम किया तो लेफ्ट साइड में कॉलम एक्लन थर्ड टाइप बनाई थी आपने। अब इस टाइप में ध्यान रखना है कि जब भी आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने हैं तो आपने टाइप बनानी है फर्स्ट टाइप, वेरी फर्स्ट टाइप, रो एक्लन फॉर्म। कौन सी आपने? रो एक्लन फॉर्म। तभी कहते हैं स्टूडेंट्स, साइड में नोट कर लीजिए किस टाइप में कौन सी फॉर्म बनती है। पीए के ऑब में कौन सी बनती है? नॉर्मल, याद होगा आपको। इनवर्स बाय रो में रो रिड्यूस बनी थी सेकंड टाइप। इनवर्स बाय कॉलम में थर्ड टाइप, कॉलम एक्लन बनाई थी। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपने बनानी फर्स्ट टाइप, रो एक्लन। कौन सी बनानी है? रो एक्लन फॉर्म, इस टाइप के हर क्वेश्चन में। पक्का हो गया? तो स्टार्ट करो, बनाओ सर रो एक्लन फॉर्म। आप सभी को बहुत अच्छी तरह आती है स्टूडेंट्स, बता चुका हूं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। चेक कीजिए, यहाँ पे 1 है। अगर 1 ना हो क्या चेक करते हैं? किसी और रो में 1 का ऑप्शन है, चेक कीजिए, किसी और 1 का ऑप्शन भी नहीं है आपका। फिर बताया था अगर बाय चांस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 ना हो और किसी और रो में भी 1 का ऑप्शन ना मिले तो हम फर्स्ट एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड करते हैं। बट वो तब करते हैं जब यहाँ कोई टर्म नॉन जीरो होती। क्या होती? नॉन जीरो। अब हम जीरो से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखना फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना होता है? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो क्या करते हैं? इंटरचेंज। बट अगर इंटरचेंज ऑप्शन भी ना मिले तो हम फर्स्ट एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड करते हैं। बट वो तब करते हैं अगर फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो होता। क्या होता? नॉन जीरो। फिर हम उससे डिवाइड करते हैं। याद है स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट रो और सेकंड को इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटरचेंज। ऑपरेट R1 इंटरचेंज विद R2। बोले क्या आ जाएगा? 2 -2 -4, 0 1 1 और -4 -1 3। स्टूडेंट्स डिवाइड तभी करते हैं अगर कोई टर्म यहाँ पे क्या होती है? नॉन जीरो। मैं फिर कह रहा हूं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होता किसी और रो में चेक करते हैं, अगर होता है तो इंटरचेंज करते हैं। और कहीं भी किसी रो में 1 का ऑप्शन ना मिले तो फर्स्ट एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे कोई टर्म नॉन जीरो होती तो रूल से अकॉर्डिंग हम उस टर्म से इस पूरी रो को क्या करते? डिवाइड करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे जीरो है, डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो पहले हमने क्या किया? इन दोनों क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि यहाँ पे टर्म नॉन जीरो आ जाती है। क्लियर है? अब तो क्या करेंगे? 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे ताकि 1 बन जाए। ऑपरेट R1 में 1/2 R1, तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू 1 -1 -2, 0 1 1 -4 -1 3। चेक किए स्टूडेंट्स? आगे यहाँ पे 1, बिल्कुल ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्या था? ये 1 नीचे वाले सारे 0 और सारे ऑपरेशन इकट्ठे, किसकी हेल्प से? इस 1 की हेल्प से। याद है? बट ये टर्म ऑलरेडी क्या आपकी? 0 ऑपरेशन क्या लेंगे हम? सिंगल ऑपरेशन। अगर नॉन जीरो होती तो दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। ऑपरेट R3 में R3 + 4R1 कर लीजिए, कितना आएगा? हाँ जी, कितना है? 1 -1 -2 0 1 1 4 -4 0 -4 -1
-5 और -8 + 3 -5। अब तो नेक्स्ट क्या था, इसे 1 बनाता है, क्या बनाते हैं 1, बट यहाँ 1 ऑलरेडी है। अगर 1 ना हो तो क्या करते हैं, हाँ जी, मान लिया 2 होता तो हम क्या करते हैं 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। बट ऑलरेडी कितना आपका 1 है आपका, तो अगर 1 ना होता तो 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 1 है, नीचे वाले सारे क्या करते हैं 0 इसकी हेल्प से, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे, फिलहाल एक ही एलिमेंट है तो ऑपरेट R3 में R3 + 5R2, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -1 -2 0 1 1, ऑपरेट कीजिए 5 - 5 0 5 - 5 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं, बट बता चुका बहुत बार 1 कब बनाते हैं, जब कोई टर्म नॉन जीरो होती, और 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। बट यहाँ पे 0 है तो उसका 1 नहीं बनेगा, कब बनता, जब कोई टर्म नॉन जीरो होती, कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो फॉर्म कौन सी बन गई, रो एक्लन, क्या बन गई, रो एक्लन। एज आई टोल्ड यू, अब रैंक निकाल लेंगे। रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, बोलो नंबर ऑफ नॉन जीरो। चेक स्टूडेंट्स, नॉन जीरोस कितनी आपकी 2, तो रैंक कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ध्यान रखना इस टाइप के हर क्वेश्चन में आपने फर्स्ट टाइप यानी रो एक्लन फॉर्म बनानी है, इस बात का ध्यान रखना आपने। और सारी टाइप सारी फॉर्म्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बेस्ट वे में समझा चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैंक कितना आ गया आपका 2 आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने चेक करना, लिसन अब चेक कीजिए स्टूडेंट सारे बच्चे, शुरुआत में जो क्वेश्चन था इसमें कितने वेक्टर थे, 3 वेक्टर थे। कितने वेक्टर थे, 3। लिसन, अगर रैंक इक्वल आए नंबर ऑफ वेक्टर्स के, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर, सपोज को रैंक 3 आता, कितना आता 3, वेक्टर भी कितने थे 3। अगर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या आ जाए वेक्टर्स, तो जो वेक्टर्स होते हैं वो बनते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। बट अगर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेक्टर से लेस आ जाए, कम आ जाए, तो उस केस में वेक्टर बनते हैं डिपेंडेंट। क्या बनते हैं, डिपेंडेंट। ध्यान सुनिए, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाएं तो वेक्टर्स बनते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। बट अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर से छोटा आ जाए, लेस आ जाए, तो उस केस में वेक्टर बनते हैं लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक कीजिए रैंक कितना है 2, चेक के शुरुआत में वेक्टर कितने थे 3, सिंस रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, रैंक 2 है, वेक्टर 3 है, देयरफॉर given vectors are linearly dependent। given vectors are linearly dependent, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर इक्वल आ जाए तो वेक्टर बनता है इंडिपेंडेंट, बट अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर कम आ जाए, लेस आ जाए, तो उस केस में वेक्टर बनते हैं डिपेंडेंट। इस बात का आपने ध्यान रखना है, और इसी साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन को बेस्ट वे में समझ आ चुका होगा। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, कितने वेक्टर थे 3, स्केलर भी 3, किस फॉर्म में लिखा c1v1 + c2v2 + c3v3 = 0। फिर आपने v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर दी, बताया था ईच वेक्टर में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने क्या लगाने आपने, 0 लगाने आपने। फिर c1 c2 c3 के अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, एडिशन कैसे किया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग, फिर आपने कंपेयरिंग कर दी, उसके बाद 3 इक्वेशन बन गई, तीनों इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, टाइप कौन सी बनेगी, फर्स्ट टाइप रो एक्लन। फिर आपने रैंक निकालना है, अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट, अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर से कम आ जाए तो डिपेंडेंट बनता है आपका। हमारे क्वेश्चन में रैंक 2 आया, वेक्टर 3 थे, तो केस कौन सा बनेगा, डिपेंडेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कितने वेक्टर गिवन है 3, अगेन हमें चेक करना है कि वेक्टर डिपेंडेंट है या फिर कैसे है, इंडिपेंडेंट है। फिर से उसी स्टेप में हम स्टार्ट करेंगे, बताओ कैसे स्टार्ट किया था, कितने वेक्टर हैं 3, स्केलर भी 3। तो पहले काम कीजिए, इसकी नेमिंग कर दीजिए, लेट v1 = 1 1 1, v2 = 0 4 1, v3 = 3 0 1। हाँ जी, कितने वेक्टर हैं 3, स्केलर भी 3। कंसीडर स्केलर्स c1 c2 c3 सच दैट, बता चुका हूं स्केलर्स आप c1 c2 c3 लो, a1 a2 a3 लो, b1 b2 b3 लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चॉइस आपकी है।
क्या था, C1 इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 इंटू सेकेंड वेक्टर प्लस C3 इंटू थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 की वैल्यू कितनी है 1 1 1, V2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0 4 1 और V3 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 0 1। बताया था हर एक वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो उतनी यहां पे क्या लिखोगे जीरोस। क्लियर स्टूडेंट्स। उस समय नेक्स्ट क्या किया था, स्केलर से अंदर क्या किया था मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई C1 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 और यहां पे 0 C2 4 C2 C2 और यहां पे 3 C3 0 C3 और C3 0 0 0। फिर बताया था एडिशन कैसे होती है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग, तो एडिशन कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग। क्या आ जाएगा C1 प्लस 0 C2, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या था फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, अब सेकंड 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 C1 प्लस 4 C2 और प्लस 0 C3। अब थर्ड कर दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3। फिर क्या बताया था कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा C1 प्लस 0 C2 प्लस 3 C3, यहाँ पे C1 प्लस 4 C2 प्लस 0 C3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। और देन हाँ जी C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। हाँ जी कितने क्वेश्चन बन गए 3, जैसे पिछले क्वेश्चन बने थे। अब तीनों इक्वेशन किस फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। नाउ A इज इक्वल टू 1 0 3 1 4 0 और देन 1 1 1। हमने तीनों इक्वेशन किस फॉर्म में लिख दिया आपने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया आपने। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बताया था टाइप कौन सी बनेगी, फर्स्ट टाइप का नाम क्या था रो एक्लन। क्या नाम था रो एक्लन। बनाओ सब बच्चे। हाँ जी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितने हैं 1 ऑलरेडी है। 1 के नीचे कितने एलिमेंट हैं 2, इन्हें क्या बनाएंगे 0, किसके हेल्प से R1 की हेल्प से, और दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाएंगे। तो ऑपरेट R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1 ऑपरेट कर दीजिए। क्या आ जाएगा 1 0 3 1 माइनस 1 0 4 माइनस 0 4 0 माइनस 3 माइनस 3 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। R2 में 1/4 R2, क्या आ जाएगा 1 0 3 0 1 माइनस 3/4 और 0 1 माइनस 2। क्लियर है। मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये 1 नीचे वाले सारे 0 किसके हेल्प से R2 की हेल्प से, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। एक ही एलिमेंट है, ऑपरेट भी एक बार होगा। ऑपरेट R3 में R3 माइनस R2, कितना आ जाएगा 1 0 3 0 1 माइनस 3/4 0 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 2 में से माइनस करना है माइनस 3/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस 5/4 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 5/4। क्लियर स्टूडेंट्स। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। ऑपरेट कर दीजिए। R3 में ऑपरेट करेंगे -4/5 R3, तो A इज इक्वल टू 1 0 3 0 1 माइनस 3/4 और 0 0 1। जब थर्ड रो के ईच एलिमेंट को -4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 टू समथिंग 0 0 टू समथिंग 0, इसको इससे करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये फॉर्म कौन सी बन गई आपकी, रो एक्लन फॉर्म बन गई आपकी। चेक कीजिए रैंक ऑफ ए कितना बताओ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना आएगा 3। अब चेक क्वेश्चन क्या रूल था, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स किससे इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेक्टर्स के, तब तो इंडिपेंडेंट,
अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेक्टर से लेस आ जाए, कम आ जाए, तो क्या बनते हैं? डिपेंडेंट बनते हैं। चेक कीजिए, रैंक ऑफ ए कितना है? 3, वेक्टर भी कितने हैं? 3, दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल, तो केस कौन सा बनेगा? इंडिपेंडेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लैंग्वेज क्या लिखोगे? सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू number of vectors, so given vectors are linearly independent, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स को टाइप का बेसिक और इस टाइप के 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आ चुके होंगे। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको समझ आ चुका है अच्छी तरह? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।